बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद हूँ। मेरा इस्लामाबाद में पेट्स क्लिनिक है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि उनके पास जो कैट्स हैं या डॉग्स हैं, उनके स्टूल्स में ब्लड आता है, तो इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। चूँकि आप कैट लवर्स हैं या डॉग लवर्स हैं, तो आप अपनी जो पेट्स रखे हुए आपने, आप उनका ज़ाहिर है अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आपके कैट्स या डॉग्स जो भी पेट है, अगर वो हेल्दी होगा, तो ज़ाहिर उसके साथ साथ फिर आप भी हेल्दी होंगे, आप भी खुश होंगे। तो जब ब्लड आता है ना स्टूल्स के अंदर, तो इसकी डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। सबसे जो मेन रीज़न है वो डीवॉर्मिंग टाइम पे ना करवाना। क्योंकि अगर आप अपनी कैट्स की या डॉग की डीवॉर्मिंग टाइम पे नहीं करवाएंगे, एक स्पेसिफिक जो शेड्यूल होता है उसके मुताबिक, तो फिर उनका जो स्टमक होता है या डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं आपकी कैट्स के या डॉग्स के, वो अफेक्टेड होते हैं। जैसे लंग वर्म्स होते हैं, हार्ट वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। और वो जो आप फूड देते हैं अपनी कैट्स को या डॉग्स को, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये वो खा जाते हैं। अक्सर होता है कि जो वर्म्स होते हैं ये स्टमक के अंदर मतलब ज़ख्म भी कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है स्टूल्स के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, ये ज़ख्म करना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन्स होती हैं जो वर्म्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि कौन सी टाइप का वर्म है तो आप दे सकते हैं। या समटाइम्स होता है कि आपकी कैट या डॉग फीमेल हैं और वो प्रेगनेंसी की हालत में है, इस सूरत में अगर ब्लड आता है तो आप अगर डीवर्मिंग करना चाहते हैं तो उस सूरत में कौन सा डीवर्मर आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हर किस्म का डीवर्मर आप यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेसिफिक डीवर्मर होगा। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ मेडिसिन के बारे में, लेकिन इससे पहले एक और रीज़न बता दूँ कि सिर्फ ये वर्म्स ही रीज़न नहीं होते स्टूल्स के अंदर ब्लड आने की। इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है। या फिर जो एनल ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर कोई मसला हो सकता है। तो बेहतर यही होता है कि आप खुद घर में मेडिकेशन करने की बजाय कि पेट्स क्लिनिक पे जाकर इसका चेकअप करवाएं अच्छी तरह से। फिर जो वेट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि असल में आपका जो पेट है, डॉग है या कैट या कोई भी एनिमल, उसको एक्चुअली मसला क्या है। लेकिन अगर आप घर पे डीवर्मर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के डीवर्मर्स होते हैं, जैसे ऑक्सफेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप इनमें से कोई ना कोई जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से हर एक प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है। अगर आपकी कैट या डॉग प्रेगनेंसी की हालत में है और आप उसकी डीवर्मिंग करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ इनमें से एक फेनबेंडाजोल है वो यूज़ कर सकते हैं, वो प्रेगनेंसी सेफ़ है। अदरवाइज़ दूसरा कोई भी जो डीवर्मर है वो सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए आप कोशिश करें कि इसका अच्छी तरह से चेकअप करवाया करें। और अगर अच्छा फूड नहीं देंगे तो उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है। क्योंकि अगर अच्छा फूड नहीं दिया होगा तो उसकी वजह से ज़ख्म हो सकते हैं, इंडाइजेशन हो सकती है आपकी कैट को या डॉग को, और उसकी वजह से फिर ज़ख्म हो जाएंगे उसके स्टमक में, इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं भी। तो उसकी वजह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। या समटाइम्स आपकी कैट या डॉग जो है उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जो टॉक्सिक है, जो पॉइजन है, उसकी वजह से भी ब्लड आ जाता है। और फिर आपको इन चीज़ों का पता नहीं चलता। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी कैट या डॉग जो होते हैं वो फिर मतलब सुस्त से हो जाते हैं, और टेम्परेचर भी समटाइम्स लो हो जाता है या अप हो जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जो वर्म्स होते हैं इनमें मोस्टली वॉमिट भी करते हैं कैट्स या डॉग्स, या फिर स्टूल्स मतलब उनके जो होते हैं वो वाटरी आना शुरू हो जाते हैं, मतलब मोशन लग जाते हैं उनको, डायरिया जिसको कहते हैं आप, वो हो जाता है। तो समटाइम्स होता है कि जो वॉमिट होती है या जो उनका स्टूल होता है उसके अंदर आपको वर्म्स की कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि वर्म्स नज़र नहीं भी आते। तो इसकी ये डिफरेंट रीज़न्स होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसलिए जब भी आप देखें कि स्टूल के अंदर ब्लड है तो आप इसको हल्का ना लें, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप इसका चेकअप करवाया करें, ठीक है। नंबर इधर चल रहा है, तो आप इसके थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं कुछ अपने पेट्स के बारे में पूछने के लिए, कंसल्ट करने के लिए। तो आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।